Good morning, class. Today it is grammar turn, so we will do countable and uncountable nouns. Exercises we have done already, as you all know. So let's see what are countable and uncountable nouns. So most of a noun in English are countable. We can put a number before them. They have singular and plural forms. So इंग्लिश में ज़्यादातर नाउन्स कैसे होते हैं? काउंटेबल. उनके आगे हम उनकी नंबर या उनकी एग्जैक्ट नंबर बता सकते हैं. वो दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच वी कैन काउंट ईजीली. मीन्स उनको काउंट करने में हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर्स में इतने इतने हैं. ऐसा नहीं है कि उनको हम काउंट ही ना कर पाए. और दे आर ऑफ टू टाइप. सिंगुलर मीन्स एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल, आई थिंक सो इट शुड बी क्लियर टू यू ऑल. नाउ सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ वन टेबल ओवर हेयर एंड हेयर इट इज़ केप्ट 4 टेबल्स. अब देख के पता लग रहा है ना कि इधर की साइड एक टेबल रखी हुई है और इधर की साइड 4 टेबल. मोस्ट नाउन इन इंग्लिश आर काउंटेबल. बी पुट अ नंबर बिफोर देम. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंग्लिश नाउन्स ज़्यादातर काउंटेबल होते हैं. हम उनके आगे नंबर्स रख सकते हैं, जैसे कि 2 टेबल्स. अब टेबल्स हम बता सकते हैं ना कि हमारे घर में 2 टेबल्स आर देयर इन माई home, या 4 tables are there in my home. 1 fridge is there in my home. 2 fridges are there in my home. 4 chairs are there. Yeah, 6 chairs are kept over there. In my home there are 2 lamps or 4 lamps. As you can see in this picture, it is 2 lamps are given over there. Na? There are 2 lamps on the wall. 1 fridge is there, 4 chairs were there, as you saw in that picture. Now see countable nouns. The word piece, glass, box, bar are countable nouns. ये जो वर्ड है ये तो पीस, ग्लास, बॉक्स, बार ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन है कि 1 पीस है, 2 पीस है, 3 पीस है. लेकिन ये यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बताने के लिए. वी यूज सच वर्ड टू measure or count the quantity of uncountable noun. Such words are also called measure words or counter words. ध्यान से सुनना इस बात को कि ये वर्ड अपने आप में तो काउंटेबल नाउन्स है, पर ये वर्ड यूज़ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन का मीज़र बताने के लिए. तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? मीज़र वर्ड्स और काउंटर वर्ड्स. When we will read about countable noun, that time we will come to know how they are used in uncountable nouns, like piece of cake. Some nouns are countable. We cannot put a number before them. Some nouns are uncountable. We cannot put a number before them. They have no plural form. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. हम उनके आगे कोई एग्जैक्ट नंबर की वैल्यू नहीं रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल लगेज. अब लगेज को लगेज ही कहते हैं, चाहे एक सूटकेस हो चाहे 2 सूटकेस कोई कैरी कर रहा हो, लेकिन उसको क्या बोलेंगे कि हिज लगेज इज केप्ट ओवर हेयर, या ही लगेज इज केप्ट इन द कार. तो ये थोड़ी कहेंगे कि उसके 2 लगेज, 3 लगेज, 4 लगेज है. लगेज लगेज ही रहता है. फर्नीचर ही रहता है कि फर्नीचर ऑफ हिज हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. अब फर्नीचर में कोई एक चेयर ही थोड़ी होगी, एक चेयर भी हो सकती है, और पूरे घर का फर्नीचर भी फर्नीचर में ही काउंट होगा. देयर आर वेज टू क्वांटिफाई एन अनकाउंटेबल नाउन. अब जैसे अर्लियर आई टोल्ड यू कि अनकाउंटेबल नाउन्स को क्वांटिफाई करने के लिए, मीन्स उनकी क्वांटिटी पता करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? मीजर वर्ड्स या
काउंटर वर्ड्स. वी यूज मीजर और काउंटर वर्ड्स टू काउंट दी अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफाई करने के लिए कौन से वर्ड्स यूज होते हैं? मीजर वर्ड्स हैं, काउंटर वर्ड्स. गिव मी exercises we have already done of this chapter. So if any confusion is there, ask it. Hope you all have completed them. Now see this, do not use a or n before an uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी भी ए या एन नहीं लगता है. हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या एन यूज नहीं करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड. यूज सम बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम सम लगाते हैं. गिव मी सम, फॉर एग्जाम्पल गिव मी सम चीज प्लीज, या गिव मी सम वाटर इन माई ग्लास. आई वॉन्ट टू हैव सम राइस. तो ये सब क्या होते हैं तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन. इनके आगे हम क्या लगाते हैं? सम.